जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, गणपति उत्सव की शुरुआत होने वाली है और जो भी लोग अपने घर में गणपति जी की स्थापना करते हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं दोस्तों आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने घर में गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तो उनकी चौकी आपको किस तरह से लगानी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको चौकी पर रखनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं ताकि आपकी पूजा में कोई भी कमी ना रह जाए। तो किस तरह से करनी है चौकी की स्थापना, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चौकी की स्थापना के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल पर साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीले रंग का कपड़ा मैंने बिछाया है। आप चाहें तो लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन गणपति जी को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए कोशिश करें कि पीले रंग का वस्त्र ही आप बिछाएं। वस्त्र एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर नया नहीं है तो कोई नहीं, पुराने ही वस्त्र को आप अच्छे से धोकर सुखाकर उसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सजावट की चीज़ें भी लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। जैसे कि दीवार पर मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो आते हैं वो माला लगा दी हैं, जिससे पीछे का जो लुक है ना वो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव दिखता है। तो इस तरह से सजावट आप अपने पसंद और हिसाब से कर सकते हैं। तो पीछे के आप देख रहे हैं, मैंने इस तरह से फ्लावर्स लगा दिए हैं, 2 लाल और पीले रंग के। अब हम इस टेबल पर एक लकड़ी की चौकी रख रहे हैं जिन पर हमें गणपति जी की स्थापना करनी होगी। तो इस चौकी पर मैं हरे रंग का कपड़ा बिछा रही हूँ। आप चाहे तो पीले या लाल रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो कपड़ा बिछाएं, लेकिन बस कपड़ा साफ़ सुथरा और शुद्ध होना चाहिए। इसी के साथ मैंने इसके ऊपर एक पीले रंग का गोटा लगा हुआ चौकी वाला कपड़ा रखा है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। आप देख रहे हैं, इस चौकी के ऊपर मैं एक स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ, जो कि चावलों से बनाया जा रहा है। चावल मैंने यहाँ पर साबुत लिए हैं। टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल पूजा में बिल्कुल नहीं करते हैं, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, तो ध्यान रखिएगा। अब इस स्वास्तिक के चिन्ह के ऊपर मैंने बहुत ही सॉफ्ट सी एक गद्दी रखी हुई है, जो कि मार्केट में आपको मिल जाएगी। इसी के ऊपर हम अपने गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके साथ में हमने साइड में एक और बैठने का स्थान बनाया है, जिसके ऊपर थोड़े से अक्षत के चावल रखे थे। उसी के ऊपर मैंने लकड़ी की छोटी सी चौकी रखी है, जो कि है हमारे शिव परिवार के लिए। अब गणपति जी की स्थापना हो रही है दोस्तों, तो शिव परिवार की स्थापना भी बहुत ज़रूरी है। तो शिव जी की स्थापना भी हो गई है दोस्तों। अब हम गणपति जी के सीधे हाथ की तरफ कर रहे हैं कलश की स्थापना। कलश की स्थापना के लिए मैंने यहाँ पे चावल रख दिए हैं थोड़े से, एक मुट्ठी, और उसके ऊपर कलश रखना है। तो कलश में हमने शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी, एक सुपारी, सिक्का, साथ ही साबुत अक्षत डाल रहे हैं इसमें हम थोड़े से। इसके अलावा इसमें कुछ फूल डालेंगे, जैसे कि गुलाब की कुछ पंखड़ी डाल दें। साथ ही आप थोड़े से इस तरह से पीले फूल भी डाल सकते हैं। और अब हम इस कलश पर बांधेंगे मौली, जो कि बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप कलश की स्थापना करें। तो मौली बांध दी है मैंने दोस्तों। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे एक स्वास्तिक का निशान, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, गणपति उत्सव से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूं, जैसे कि स्थापना कैसे करनी है, स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, कितने भी दिन के लिए आप अपने गणपति जी को लाए हो तो उनकी स्थापना का शुभ मुहूर्त और उनके विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। बहुत ही खास वीडियो है दोस्तों, उनको देखने के लिए आप जल्दी से अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को टच करना बिल्कुल ना भूलें। उसी के बाद आपको इन सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है। साथ ही कलश में मैंने आम के पत्ते रखे हैं। आम के पत्ते, अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक का जो पेड़ होता है उसके पत्ते भी ले सकते हैं। पत्तों की संख्या 5 या 7 ही रखिएगा। दोस्तों, गणपति जी की स्थापना के लिए जब मूर्ति लाते हैं ना, तो उसके लिए भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है कि मूर्ति की जो सूंड होती है वो किस दिशा में होनी चाहिए, मूर्ति की अवस्था कैसी होनी चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, किस दिन आपको मूर्ति खरीदनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। इन बातों को जानने के लिए भी मैं अपना एक वीडियो लेकर आई हूँ अपने चैनल पर। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है अभी तक, और बेल आइकन को भी टच करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और सभी जानकारियाँ समय पर मिल जाए। अब हमने नारियल पर लाल रंग की चुन्नी बांधी है, साथ ही इस पर एक कलावा भी बांध दिया है। अब इस पर हम इस तरह से सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर से टीका करेंगे, साथ ही कुछ अक्षत भी रखेंगे। और जो कलश था मैंने उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाला है, जिससे जल और भी शुद्ध हो जाए।
अब इन पत्तों के ऊपर हमें नारियल को रख देना है अच्छे से, और इन पत्तों का भी ध्यान रखें कि पत्ते बाहर की तरफ होने चाहिए। तो दोस्तों हमारे कलश तैयार हो गया है स्थापना के लिए। अब जो चावल की हमने यहाँ पर ढेर रखा था उसके ऊपर इस कलश को रख देंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों चौकी की स्थापना हो गई है, साथ ही भगवान जी के परिवार यानी शिव परिवार की स्थापना भी कर दी है हमने, कलश भी हमने रख दिया है। अब हम इस चौकी पर कुछ ज़रूरी सामान रखेंगे जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने फूलों की डलिया रखी है, साथ में हमने यहाँ पे फल रखे हैं। 5 फल लीजिए, कोई भी 5 फल मिले ले लीजिए। अगर एक तरह के मिलते हैं तो भी आप 5 की संख्या में फलों को ज़रूर रखें। और गणपति जी के प्रिय भोग ज़रूर रखें, जैसे कि लड्डू है, और साथ में अगर आप मोदक बना सकते हैं तो मोदक ज़रूर रखिएगा। और अगर मोदक बनाने की विधि आप जानना चाहते हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। तो साथ में हमने यहाँ पे पंचमेवा रखी है और नारियल के साथ में गुड़ रखा है। कुछ एक्स्ट्रा केले भी रखे हैं जो कि हमें प्रसाद में बांटने होंगे। पूजा की थाली आप देख सकते हैं, उसमें हमने एक देसी घी का दिया रखा है, साथ ही कपूर की आरती का दिया भी रखा है। ये पान के पत्ते हैं, इनके ऊपर हम 2 सुपारी रखेंगे जो कि रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक होंगी। पान के पत्तों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये जानने के लिए आप मेरी गणपति उत्सव से जुड़ी पूजा विधि का संपूर्ण जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा 5 लौंग रखनी है, साथ ही घर में जितने भी सदस्य हैं उनके हिसाब से लौंग का जोड़ा भी आपको गणपति जी को अर्पित करना है। अनंत का धागा रखना भी बहुत शुभ होता है। ये जिस दिन आप स्थापना करते हैं उस दिन अपने हाथ में बांधना चाहिए। साथ में गणपति जी की पूजा जिसके बिना अधूरी है, उनकी प्रिय घास जिसको हम दूब घास या गणेश घास भी बोलते हैं, ये ज़रूर रखिएगा। साथ में हमने रखा है यहाँ पे शुद्ध जल, जिसमें हमने गंगा जल की कुछ बूंदें भी डाली हैं, और घंटी है, धूप बत्ती है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गणपति उत्सव से जुड़े हुए बहुत ही खास जानकारी वाले वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उन जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी टच करें, वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ताकि समय पर मिल जाए। तो दोस्तों हमने चौकी तैयार कर दी है, आप देख सकते हैं सारी ज़रूरी चीज़ें हमने चौकी पर रखी हैं जो कि पूजा में इस्तेमाल होनी है। बस गणपति जी की स्थापना रह गई है जो कि हमें शुभ मुहूर्त में करनी है। स्थापना से जुड़ा हुआ शुभ मुहूर्त भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री गणेशाय नमः।